NIOS के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं। देखो, अगर आपने ई सर्विस का यूज़ करके कोई सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है या फिर कोई करेक्शन का रिक्वेस्ट डाला है ई सर्विस के थ्रू, तो आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा अपलोड करना होता है। इसके लिए NIOS ने क्या किया कि आपको एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज़ करके दिया है और उसमें आपको बता रहे हैं कि अगर आप ये करेक्शन का फॉर्म डाल रहे हो तो आपको यही डॉक्यूमेंट अब अपलोड करना है वहाँ पे, तभी मतलब आपका जो करेक्शन है वो अप्रूवल मिलेगा और सक्सेसफुली आपका चेंज होगा या करेक्ट होगा। तो मैं आपको उस नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ। तो ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो बता रहे हैं कि अगर आपका नाम के लिए करेक्शन के लिए अप्लाई करते हो, सपोज करो कि जैसे कि अगर आपका नाम गलत है, स्पेलिंग में गलत है, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको दिया गया है टू न्यूज़पेपर इन विच द डिजायर चेंज हैज़ बीन पब्लिश गैजेट नोटिफिकेशन टू दिस इफ़ेक्ट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप नेम करेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देना है जिसमें आपका नेम बिल्कुल करेक्ट हो और वो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि करेक्शन इन लर्नर नेम, मदर नेम एंड फादर नेम। अगर आप अपने मम्मी के नेम में चेंज करवा रहे हो, कुछ स्पेलिंग करवा रहे हो या कोई एरर चेंज करवा रहे हो, या अपने पापा के नाम में कुछ एरर है आपके और चेंज करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिया गया है वैलिड डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंसर्नेड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। कहने का मतलब यही है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है ना, उस पर आपको आपके मम्मी का नाम, आपके पापा का नाम जो होता है बिल्कुल सही होता है। तो म्यूनसिपल वगैरह से जो इशू होता है ना आपका सर्टिफिकेट, उसको अपलोड कर सकते हो। और नहीं तो आपको 10 रुपये का स्टैम्प पेपर बनता है कोर्ट के बाहर, उस पर आपको लिखवा लेना है, यानी कि एफिडेविट जो बनता है ना, उसी की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो उस पर भी आप डिक्लेरेशन करवा सकते हो कि ये मेरा नाम था और नाम जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। तो डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आप ध्यान से देखना। ठीक है, करेक्शन इन डेट ऑफ बर्थ। अगर आप डेट ऑफ बर्थ के करेक्शन के लिए फॉर्म भर रहे हो तो डॉक्यूमेंट में इन्होंने बोला है कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, और नहीं है तो इस केस में आपको ठीक उसी तरीके से 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर आपको कोर्ट से एफिडेविट बनवा लेना है, उसमें डिक्लेरेशन दे देना है। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं होता है, कोर्ट के बाहर जो लॉयर होते हैं ना उनसे मिलना होता है और वो उनसे बोलना होता है कि 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे मुझे लिखवाना है कि मुझे डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना है। ठीक है, तो ये दो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताया गया है। अगर आपको जैसे कि आप आई कार्ड में या मार्कशीट में फ़ोटो चेंज करवाते हो, ठीक है, जैसे कि फ़ोटो अगर आपका मिसमैच है या फ़ोटो आ नहीं रहा है, तो उस केस में तो बहुत नॉर्मल इशू है कि आप आधार कार्ड को अपलोड कर दो डॉक्यूमेंट में, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में, और जो फ़ोटो आपका बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, उस फ़ोटो को अपलोड करो। तो इन सब के ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग आप लोग जाके देख कर सकते हो। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस दी गई है। ठीक है, इन केस ऑफ माइनर करेक्शन के लिए 100 रुपये है और इन केस ऑफ पार्टिकुलर चेंज 200 रुपये है। करेक्शन फॉर द फर्स्ट 5 ईयर शैल बी 400, करेक्शन फॉर द 6 ईयर to 10 ईयर 800 रुपये, चेंज ऑफ फोटोग्राफ शैल बी 200। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखो और इस डॉक्यूमेंट को ही अपलोड करना है। मैं बहुत बार कहता हूँ कि आप लोग डॉक्यूमेंट जो है ना बहुत गलत अपलोड करते हो, जिसके वजह से आपको वेरीफाई नहीं होता है, अप्रूवल नहीं मिलता है और आप जो रिक्वेस्ट डालते हो वो पेंडिंग में ही रहता है। तो इस नोटिफिकेशन में जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया उसी को ध्यान रखना। इस नोटिफिकेशन में इनको एक और चीज़ ऐड करना चाहिए था स्टडी सेंटर के रिगार्डिंग की डॉक्यूमेंट कौन सा लगने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत इशू आ रहा है। पहले का कुछ और था, मैंने वीडियो बना रखा है कि पहले का डॉक्यूमेंट में था। अब देखो, स्टडी सेंटर जो है सिर्फ आईडी कार्ड पर ही लिखा हुआ है एनवीएस के, और कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, मैंने अभी कुछ दिन पहले मेल किया था इनको कि स्टडी सेंटर चेंज करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो इन्होंने मुझे बताया कि आप एफिडेविट पे लिखवाइए, रीज़न उस पर एफिडेविट पे लिखवाइए। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 10 रुपये का स्टैम्प पेपर लेकर लॉयर के पास जाना है, कोर्ट के बाहर मिलते हैं, उनसे आपको लिखवाना पड़ेगा कि रीज़न क्या है। रीज़न भी आपको नहीं बताना वहाँ पर, वो खुद सारे अपने आप कर देंगे। ठीक है, तो अब जो है मतलब आईडी कार्ड को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पहले कर रहे थे। जब मैंने स्टार्टिंग में बनाया था वीडियो तभी पहले एक्सेप्ट कर रहे थे, मेरा अप्रूवल भी मिला था और चेंज भी हुआ था। तो अगर आप स्टडी सेंटर अब चेंज करवा रहे हो तो इस बात का आप ध्यान रखो कि आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा 10 रुपये वाले स्टैम्प पेपर का।
ठीक है। बाकी ये डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया यही डॉक्यूमेंट आपको वीडियो में बता रखा है, और कोई गलत कुछ बता दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन इस नोटिफिकेशन को आप लोग कंसीडर करो और इसके अकॉर्डिंग ही अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करो वहाँ पर, ठीक है। और एक बात यहाँ पर मेन पॉइंट यहाँ पे बताई गई है कि जैसे कि सपोज करो आप मार्कशीट करेक्शन के लिए कोई अप्लाई कर रहे हो, तो आपको जो पुराना मार्कशीट है आपके पास वो आपको NIOS के देना पड़ेगा, तभी आपको नया मार्कशीट मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर आप NIOS से मार्कशीट अपनी मंगा रहे हो तो उस केस में आपको कोई नहीं जाना, आपका मार्कशीट खुद ही आ जाएगा अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो। लेकिन अगर आपके पास मार्कशीट है और तब आप कोई करेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हो या डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में आपको पुराना मार्कशीट ये मांगेंगे, तभी दूसरा मार्कशीट जो नया मार्कशीट होगा वो देंगे। अब मार्कशीट का मतलब ये है कि पासिंग सर्टिफिकेट का भी यही हाल है और प्रीलिमिनरी सर्टिफिकेट का भी यही हाल है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, पुराना वाला आपको NIOS को जमा कराना पड़ेगा, अप्रूवल मिलने के बाद तभी आपको ये नया वाला देंगे। तो आई होप कि मेरे भाई आप लोग समझ गए होंगे। कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। और वीडियो अगर थोड़ी बहुत अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, चैनल आप लोग के लिए ही है। और कोई समस्या है तो कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।